नमस्ते मित्रों, रात को सोने के समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो रात को सोते वक़्त एक ऐसी घटना होती है रोज़ हमारे साथ कि हमारा माइंड जागरूक मन से अजागरूक मन के साथ कनेक्टेड हो जाता है। प्रत्येक रात को यह घटना होती है और सुबह उठने के टाइम भी यही घटना होती है। जब हमारा मन जागरूक से अजागरूक मतलब जब आप मेरी बात सुन रहे हो तो जागरूक हो, मैं बोल रहा हूँ तो भी जागरूक हो। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हो तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम कब सो गए। ऐसा कोई कभी बता नहीं सकता कि मैं अब सो गया हूँ। जैसे आप कहते हो मैं सो गया हूँ तब तो आप जाग रहे हो। तो मतलब सो गया हूँ ऐसा आपको कभी पता नहीं चलता, सो ही जाते हो। तो मतलब एक समय आता है जैसे जब आप ना जागते हो ना सोते हो, बिल्कुल ऐसा टाइम आता है। तब इंसान का मगज, माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट होता है। इसको अल्फा अवस्था कहा गया है। साइंस के अंदर जब साइंटिस्ट लोग क्या ऐसे इलेक्ट्रोड्स माइंड में लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करके माइंड की फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, तो 5 प्रकार की फ्रीक्वेंसियाँ मिलती है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट्स बता दूँगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है माइंड की, वो 5 प्रकार की होती है। उसको अल्फा अवस्था कहते हैं। बेस्ट अवस्था वही है। ना इंसान जागा हुआ है, ना सोया हुआ है। लेकिन जब इंसान जागता है, तो धीरे-धीरे उसके विचार बढ़ने लगते हैं। तो वो बीटा अवस्था में आ जाता है। अब जब बहुत ही ज़्यादा सोचता है, तो गामा अवस्था में चला जाता है। तब इंसान 1 लाख विचार कर सकता है दिन में। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जब निकलती गामा फ्रीक्वेंसी। और दूसरा, जब अल्फा अवस्था में होता है तो बिल्कुल एकदम सामान्य विचार की फ्रीक्वेंसी रहती है। वो सर्वश्रेष्ठ फ्रीक्वेंसी है। क्यों? ना जागा हुआ है, ना सोया हुआ है। लेकिन जब उससे नीचे जाता है, तो धीरे-धीरे नींद आने लगती है। तंद्रा जैसी अवस्था होती है। और जब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो 0 से 4 की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसमें इंसान एकदम गहरी नींद में चला जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि सुबह कब हुई। बिल्कुल, उसी समय पर इंसान के माइंड के साथ नया हम काम कर सकते हैं। पर ऐसी माइंड की एकदम स्लो फ्रीक्वेंसी कब आती है? जब आप गहरे मेडिटेशन में चले जाते हो या फिर गहरी स्लीप में चले जाते हो। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो, तो आप जागरूक कहाँ रहे? सो ही गए। जब सो गए, तो आपके माइंड के अंदर नयापन कैसे ला सकते हो? क्योंकि जब माइंड की फ्रीक्वेंसी 0 से 4 के बीच में होती है, तो हम हमारे माइंड के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। हम चाहे अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं। कब? जब माइंड की फ्रीक्वेंसी अति स्लो हो जाए, तब माइंड के साथ कुछ काम किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम तो हम गहरी नींद में होते हैं, तो माइंड के साथ कैसे काम करें? और अपने माइंड को ठीक करना, अपने माइंड को अपग्रेड करने का काम हमारा खुद का है। तो दूसरा रास्ता बनता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आप अल्फा अवस्था से नीचे, नीचे, नीचे डेल्टा अवस्था तक जा सकते हो। अब जब डेल्टा अवस्था में जाते हो, तो 0 से 4 फ्रीक्वेंसी में आप आ जाते हो और अपने मन को उन्नत कर सकते हो, अपने मन को अपग्रेड कर सकते हो। आपके अंदर दबी हुई फीलिंग को बाहर निकाल सकते हो। आपके अंदर जो बुरे विचार है उनको नष्ट कर सकते हो। जो अच्छे विचार नहीं है, जो कम अच्छे विचार है उसको बूस्ट करके 10 गुना बढ़ा सकते हो। अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हो। जब 0 से 4 के बीच में। तो ये 3 तरीके से किया जा सकता है। एक कर सकते हैं, हम अल्फा अवस्था में जाके, ना जागे हुए ना सोए हुए। तो हम कैसे करें? ये हमें नहीं आता। दूसरा, मेडिटेशन में हम 0 से 4 की फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो, उसका एक अलग ही वीडियो बन सकता है। अगर आप मुझे कहोगे कि विजुअलाइजेशन कैसे करें, तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप अपने पूरे शरीर को स्टेप बाय स्टेप एकदम विजुअलाइजेशन तरीके से एकदम स्लो मोड में ले जाते हो। पहले हाथ हल्के हो रहे हैं, फिर पैर हल्के हो रहे हैं, पूरा पेट हल्का हो रहा है, गला, मुँह, एकदम त्वचा हल्की हो रही है और पूरा शरीर हल्का हो रहा है। मतलब सारे प्रकार की टेंशन, सारे प्रकार की चीज़ें निकल जाती है। इंसान 0 से 4 की फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। उस डेल्टा अवस्था में फिर इंसान जो एक चीज़ सोचता है, वो धीरे-धीरे मन एक्सेप्ट करने लगता है। इंसान बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। पर हमें रिलैक्सेशन आता नहीं क्योंकि हमने सीखा नहीं। तो हम मेडिटेशन में जाके मेडिटेशन भी हमें नहीं पता, मेडिटेशन भी कैसे करते हमें नहीं आता, हमें सीखना नहीं, हमें मज़ा नहीं आता एक जगह पे बैठे रहना। तो तीसरा रास्ता क्या बचा? रिलैक्सेशन आता नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहोगे तो बता दूंगा। और अगर आपको मेडिटेशन आपको अच्छा नहीं लगता, एक जगह पे कहाँ ऐसा बैठा रहे, तो तीसरा रास्ता बनता है, जब आप गहरी नींद में जाते हो, तो उससे पहले आप अल्फा अवस्था में आते हो। जब अल्फा अवस्था में आते हैं तो इंसान की पहुँच दोनों ही फ्रीक्वेंसी की ओर हो जाती है। तो अल्फा अवस्था बिल्कुल बीच का रास्ता है। जब अल्फा अवस्था में जाते हो, तो ना आप सोए हुए हो, ना जागे हुए हो। तो मतलब पूरा का पूरा मन, जागरूक मन और अर्ध जागरूक मन दोनों ही आपके साथ जुड़ जाते हैं।
और जय उस अल्पावस्था में आप कुछ भी सोचते हो तो पूरे मन के ऊपर इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म मन के अंदर, मतलब सुषुप्त मन में इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि जागृत मन में इफेक्ट आएगा। आपका मन का, पूरे मन का विकास होता है। इसलिए हमारे पुराने ज़माने में बताया गया है, भगवान का नाम लेके सोना चाहिए। जब आप भगवान का नाम लेके सोते हो, तब कब सोते हो पता नहीं चलता, और धीरे धीरे आप भगवान का नाम लेते 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 अल्फा अवस्था में जाके कब सुषुप्त अवस्था में एंटर हो जाते हो पता नहीं। तो जब आप अल्फा अवस्था में नाम लेते हो, तो आप प्रचंड शक्ति से जुड़ जाते हो, परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हो। क्यों? आपने अल्फा अवस्था में वो नाम बोल के सो गए। तो जब आपने नाम बोला तो आप अल्फा अवस्था में कब चले गए? क्योंकि अल्फा अवस्था थोड़े ही सेकंड के लिए आती है। तो इसलिए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में भगवान का नाम लेके सोने की विधि बताई गई है। और वही अवस्था अल्फा अवस्था, मतलब अर्ध जागृत अवस्था, आप जब उठते हो तभी आती है, क्योंकि गहरी नींद में हो और उठते हो तो बीच में एक थोड़े सेकंड के लिए अवस्था आती है जब आप न जागे हुए हो न सोए हुए हो, उसको भी अल्फा अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में जब जागते हैं तो भी परमात्मा का नाम लेके बोलने को कहा गया। तो सुबह का मंत्र कौन सा है? जैसे ही आप उठते हो, आपको अपने हाथों को देख के ये मंत्र बोलने का विधि विधान है। कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। क्यों? क्योंकि जैसे आप जागते हो और सोए हो, उसके बीच की अवस्था जब उठते वक्त भी आती है और जब सोते वक्त भी आती है, तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। उसमें आप ब्रह्मांड की शक्ति उसके साथ जुड़े हुए होते हो, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है, तो आपको पता नहीं उसको कैसे बड़ा किया जाए। और योगी तपस्वी हमेशा अर्ध जागृत अवस्था में रहते हैं। आपने शिव जी के फोटो देखे होंगे, विष्णु के फोटो देखे होंगे, या कोई भी योगी तपस्वी के फोटो देखे होंगे, आप देखोगे कि आधी आंखें बंद है, आधी आंखें खुली हुई है। क्योंकि पूरी तरह से जागे तो जागृत अवस्था है, पूरी तरह से सो जाए तो सुषुप्त अवस्था है। तो बीच की जो अर्ध जागृत अवस्था है ना, वो आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। और हर दिन हमें ये, और जागते वक्त हमें ये अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन थोड़े ही सेकंडों के लिए होती है। और योगी इनको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा लेते हैं कि जब तक वो चाहे तब तक उस अवस्था में रह सकते हैं। और जब अल्फा अवस्था में रहते हो, तो आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। तो क्या करना चाहिए? हमें अर्ध जागृत अवस्था को अपने महारत हासिल करनी चाहिए। कैसे? कोई भी एक मंत्र ले लो, अपने गुरु का मंत्र ले लो, कोई आपको जो भगवान पसंद है उनके मंत्र ले लो, बस वो मंत्र बोलते बोलते सो जाओ। बिल्कुल इसी तो काम मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी अपने गुरु के मंत्र बोलते बोलते सो जाऊँगा। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। और ज्वाइन बटन के साथ मेरे साथ क्लिक करोगे तो ऐसे ही एकदम जानकारी सभर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जो दूसरे यूट्यूब के लोगों को नहीं देखने मिलेगा। सिर्फ ज्वाइन बटन करने वाले मेंबर को ही ये वीडियो दिखते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, जय आत्मेश्वर। अब हम सो जाते हैं। जय गुरुदेव।